देखिए, आज मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों पहले गोल्डन दास पहुंचे थे। एक बच्ची की जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, उसका जो है विरोध करने गोल्डन दास पहुंचे थे। लेकिन उस दौरान जो है गोल्डन दास पर मुकदमा दायर हुआ, उन्हें जेल भेज दिया गया। आज उनके तमाम समर्थक जो हैं वो पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर धरना दिए हुए हैं। आपको बता दें कि इस धरना सभा में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर भी पहुँचे हैं इस आंदोलन का समर्थन करने। क्या कुछ मामला है, पहले हम जानेंगे। क्या कहेंगे सर? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का स्थापना काल से संकल्प रहा है कि जहां कहीं भी माँ बहन बेटी के सम्मान के खातिर कोई मुद्दा हो, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो, तो उस मुद्दे पर शुरू से हमारी लड़ाई रही है। हजारों बहन बेटी के सम्मान की खातिर हमने लड़ाई लड़ी है, उनकी इज्जत बचाई है। और गोल्डन दास, जिसके बारे में आपको बताएं, जहां बहुजन आर्मी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो गोल्डन दास भी बहन बेटी के सम्मान के खातिर जिस निर्भीकता के साथ बिना किसी भय डर के, बिना किसी कोई लोभ लालच के लड़ाई लड़ता रहा है, बिना जात धर्म को देखते हुए लड़ाई लड़ता रहा है। क्योंकि लोग उसे सिर्फ बहुजन करके, दलित के लेकर के लोग संबोधित करते हैं, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है जहां अन्य समाज के लिए भी बहन बेटी के लिए वो लड़ता रहा है। तो जो 18 अगस्त 2024 की जो मुजफ्फरपुर की घटना है, जहाँ एक दलित बेटी के साथ नाबालिग थी, उसके साथ जिस दरिंदगी के साथ रेप करके हत्या किया गया, वही पुलिस प्रशासन शुरू में रेप करके हत्या की बात बताई, वही पुलिस प्रशासन बाद में जाके बदल भी गया। कहा कि कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग में ये हत्या हुई है, जो कहीं से ये सत्य नहीं है। तो गोल्डन दास इस मुद्दे को लेकर एक बेटी का इज्जत के खातिर, उसको न्याय दिलाने के खातिर गांव पहुंचे थे अपने समर्थक लोगों के साथ। लेकिन वहां कहीं न कहीं पुलिस साजिश के तहत कुछ उपद्रवी को लेके वहां कुछ घटना को दूसरा रूप दिया गया, जिस घटना में दिखाया गया कि गोल्डन दास ने ही अपने लोगों के द्वारा उपद्रव मचाया, लूटपाट करवाया, जबकि सच्चाई से परे है। क्योंकि ऐसा कोई वीडियो, ऐसी कोई न्यूज कहीं से अभी तक सामने में घटना का 1.5-2 महीना घटना का भी हो गया, कोई ऐसी सत्यता नहीं है। इसलिए अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा घटना के पहले दिन से ही इस पूरी घटना की न्यायिक जांच की मांग करती रही है कि हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के नेतृत्व में इस पूरी घटना की जांच हो। क्योंकि पुलिस पहले दिन से ही संदेह के घेरे में है और पूरी घटना हमें लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहीं न कहीं छवि बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक मनगढ़ंत कहानी, सिर्फ प्रेम प्रसंग में हत्या की कहानी बता दी और गोल्डन दास को कहीं न कहीं पुरानी कुछ गतिविधियों को लेके एक बदले की भावना से एक साजिश के तहत कुछ मुद्दा बनाकर जेल भेज दिया गया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि गोल्डन दास ने उस भीड़ में पुलिस के खिलाफ अनर्गल बयान दिया था। देखिए, कभी बहन बेटी के सम्मान की बात होता है, उसके साथ रेप की घटना की बात होता है, तो कोई भी भाई, कोई भी बेटा उत्तेजित होगा और उस उत्तेजना में आके कड़ा भाषा होता है। ये कोई नई बात नहीं है। तो गोल्डन दास भी कहीं ना कहीं बहन बेटी के सम्मान के खातिर जिस उत्तेजना में वहाँ अपना कुछ वक्तव्य रखे, लेकिन वैसा कोई वक्तव्य नहीं था जो असंवैधानिक माना जाए और जिसके लेके कोई ऐसी कार्रवाई हो जिसके लेके जेल में डाल दिया जाए। पुलिस का तो यही कारण है कि वो उन्होंने गलत बयान दिया था। भाई, गलत बयान ऐसा क्या था? आपने वहाँ जो घटना घटी और उस घटना को तो आपने पुलिस प्रशासन तो बहुत अच्छा किया कि रेप की घटना को प्रेम प्रसंग से बता दिया, दरिंदगी से जो उसके गुप्तांगों को काटा गया, उस मुद्दे पर पुलिस ने सिर्फ सरकार की छवि और अपने बचाव के लिए किया है। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं, आप सभी को ये मैंने 100% विश्वास है कि इस पूरे मुद्दे पर उस बच्ची को भी न्याय मिलेगा और गोल्डन दास की जब तक रिहाई नहीं होती है, इस मुद्दे पर आंदोलन चलता रहेगा। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जरूरत पड़ा तो इस मुद्दे पर हम अनिश्चितकालीन अनशन पर भी बैठे। गोल्डन दास के जिस तरीके से पुलिस हिरासत में मारा पीटा गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कितना ये पुलिस के द्वारा किया गया सही है? देखिए, गोल्डन दास ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता के साथ ये बिहार में हर जगह ये घटना घट रही है। तो गोल्डन दास के साथ कोई नई घटना नहीं घटा है। 30 साल से हम भी सामाजिक कार्य में हैं, तो हमें पूरी पता है कि जो पुलिस का जो भ्रष्टाचार है, जुल्म है, सरकार का जो जुल्म अन्याय है, उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसके साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार पुलिस प्रशासन और सरकार करती रही है। तो ये गोल्डन दास के भी साथ कोई नई घटना नहीं घटा है। लेकिन इस घटना पर जरूरत है सभी सामाजिक कार्यकर्ता को, सभी सामाजिक संस्था को किसी जाति धर्म से हट के, कोई जात धर्म की बात नहीं करना है, कहीं बेटी की बात है, सामाजिक कार्यकर्ता की बात है। इस मुद्दे पर गोल्डन दास को समर्थन देना चाहिए और इसमें जो भी पुलिस प्रशासन लोग भी दोषी हैं उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गोल्डन दास की कोर्ट में पेशी थी और पेशी के दौरान गोल्डन ने कहा कि अगर थाना अध्यक्ष का औकात है तो फिर हमें अकेले पकड़ कर दिखलाए और माफ़ी मांग कर दिखलाए। उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बयान में हमें नहीं जाना है, लेकिन हमें ये कहना जरूर है
कि कहीं ना कहीं गोल्डन दास के अंदर में ये मैंने जरूर गुस्सा है कि अकेले में उसके साथ दरिंदगी के साथ निर्दयता के साथ पिटाई किया गया और कहीं ना कहीं उसे धमकी दिया गया कि तुम इस मुद्दे पर मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने यदि कान पकड़ के माफ़ी नहीं मांगते हो तो तुम्हें किसी नशा के बड़े जुर्म में तुम्हें हम केस दर्ज करके अंदर कर देंगे। या हत्या की भी बात होगी, वो तो सच्चाई जांच की विषय है, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हमारे साथ एक दबाव बनाया गया था। कुछ लोगों ने तो हमें ये भी जानकारी दी कि अमानवीय तरीके से भी गोल्डन दास के साथ पुलिस प्रशासन ने व्यवहार किया है। ये भी जांच का विषय है। आप जिस तरह से आरोप, देखिए, नियम तो कानून तो सबके लिए बराबर है। संविधान, पुलिस सब कानून से ही चलता है। तो पुलिस प्रशासन ने जो भी चीज़ें की है, सच्चाई है कि गलत का यदि आप कड़ाई से विरोध नहीं करते हैं तो निर्दोष दोषी भी बच जाता है। तो पुलिस ने जो वहाँ कायरतापूर्ण कार्य किया है उस पर पूरी तरह से एकजुट होकर आंदोलन करने की जरूरत है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस पर देर से ही सही लेकिन पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। कि ये बात करने वाले, राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहेंगे, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी होता है वो ये लाभ हानि देखकर कोई सामाजिक कार्य नहीं करता है, सम्मान अपमान को देखकर कार्य नहीं करता है। तो गोल्डन दास भी हमें जो जैसा लगता है, क्योंकि जितनी जानकारी हमारे बारे में, जितने लोग हमारे पास उसके कार्य के बारे में सूचना दी है, उससे हमें लगा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, क्या कमियां हैं वो हमें बहुत पता नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बहन बेटी किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, इस मुद्दे पर गोल्डन दास पूरी कड़ाई से लड़ता रहा है, अपनी जान की बिना परवाह करते हुए लड़ता रहा है। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस तरह का कोई भी जवान योद्धा है उसका हम समर्थन करते हैं, साथ देते हैं और हर तरह से समर्थन। संविधान जो बहुजन आर्मी के जो सदस्य हैं उनसे भी हमारी बातचीत है, जो मैंने मुख्य रोल में है कि इस मुद्दे पर जरूरत पड़ेगा तो अंतिम लड़ाई संवैधानिक तरीके से होता है और निश्चितकालीन आमरण अनशन। तो आज जहां धरना स्थल है वहीं आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप सबों की सहमति लेके और निश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी जरूरत पड़ा तो हम बैठेंगे।